हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन होगा, यानी कि बातचीत होगी जो आपसे रूठ के अलग बैठे हुए हैं या लड़के अलग बैठे हुए हैं। तो गाइस, ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपकी रेजोनेट करेगी, अदरवाइज आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, आप किसी दूसरी रीडिंग को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन जो आपसे रूठ के बैठे हैं या किसी वजह से अलग हुए हुए हैं, क्या उनका आपके साथ रिकन्सिलेशन होगा। हैंग्ड का मैन, पहला कार्ड ऐसा आ जाता है, स्ट्रेंथ। ये अच्छा है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 3 of swords, द मैजिशियन का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेस ऑफ वॉन्ट्स। तो गाइज, ये थे आपके कार्ड। और रीडिंग का टॉपिक आप जानते हैं कि आप उनका रिकन्सिलेशन होगा। बॉटम क्या है? किंग ऑफ वॉन्ट्स। थोड़ा सा गाइज आपके रिश्ते के फ्लैश पास्ट में चलते हैं कि आप लोग क्यों अलग हुए। तो मैं आपको बता दूं, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन का इंटरफेयर था। 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि आपके रिश्ते में था थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसलिए आपका रिश्ता इसलिए खराब हुआ। आपके जो पर्सन हैं, हैंगमैन का, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं लो एनर्जी वाले, जो रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते। रिश्तों में परेशानियां इतनी हो जाती हैं तो अपने आप ठीक हो जाएगी, जब मस्त बन के पड़े रहेंगे। जब ज़्यादा सिर पे पड़ती है तो रिश्ता खराब हो जाता है, और वो इसी की तरह ही ईश्वर के भरोसे अपना वक्त का इंतजार करते रहे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में थी, लेकिन हैंग्ड मैन वाले बंदों ने तो अपनी वजह से रिश्ता खराब करा, थर्ड पार्टी की सिचुएशन ने रिश्ता खराब करा। लेकिन आज भी दो चीज़ों में कंफ्यूज है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताते हैं गाइज, ये ऐसा होता है, एक ऐसा इंसान ने आपका दिल तोड़ा, इतनी बुरी तरह आपका दिल टूटा है कि जिसका कोई हद ही नहीं। और इस रिश्ते में मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टी को नज़र आ रही है। हो सकता है फैमिली फाइनेंस हो, पर ज़्यादातर ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पर्सन का कोई और अफेयर या कोई पास्ट अफेयर या कोई क्रश वो लाइफ में आया है, तो आपकी चीज़ें खराब हुई है। इतना सब कुछ खराब होने के बाद देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बताता है। इतना सब कुछ खराब होने के बाद चीज़ें बैलेंस में लानी मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, बॉटम भी किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है। तो हमारी रीडिंग का क्या कार्ड है, टॉपिक है कि आपका उनके साथ रिकन्सिलेशन होगा। यानी कि बॉटम यही बताता है कि अभी भी जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस टाइम, इस कंडीशन में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन अभी दो चीज़ों में कंफ्यूज है, दो चीज़ों में कंफ्यूज है, आपको और थर्ड पार्टी को लेके। लेकिन एस ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि वो जो वक्त एक खराब था, आगे आपके रिश्तों की न्यू बिगनिंग होने वाली है।
तो गाइस पर्सन आपका थोड़ा उस टाइम, जैसे ही मैंने कहा, लो एनर्जी का था। कुछ लोगों के पर्सन जो ऐसे होते हैं कि जल्दी हिम्मत हार जाते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, दो चीज़ों में कंफ्यूज हुए, उस टाइम चल पड़े उस दूसरी तरफ। लेकिन थर्ड पार्टी जो है, अब ये अपने थर्ड पार्टी के चक्कर में उस टाइम तो आपको छोड़ गए, लेकिन इस टाइम थर्ड पार्टी के साथ इनका तालमेल नहीं बैठा। फिर इनका ध्यान जो है अब आपकी तरफ है और अंदर से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन दो चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज है कि आपके साथ जब इतना बुरी तरह व्यवहार किया तो आपके सामने कैसे आए। कहीं ये ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो और थर्ड पार्टी से भी चले जाएं, दोनों की तरफ आपको मना हो जाए, यानी कि उसको छोड़ के आपके पास आए तो आप भी इनको एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ख़राब कर देते हैं, इतना लगड़ते झगड़ते हैं कि उसके बाद खुद ही डरते हैं पास आने से। तो गाइज, ये मैजिशियन का कार्ड बताता है कि पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। आप भी अंदर से चाहते हो कि कुछ मिराइकल हो जाए और आपका पर्सन भी चाहता है कि कुछ मिराइकल हो जाए। पहले वो जितना लो एनर्जी था, जितना ही रुआंदा था, अब उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। और स्ट्रेंथ कैसे आती है गाइस? पॉजिटिव होने से। अब वो पर्सन जो है चुस्त हो चुका है चुस्त हो चुका है। और आप दोनों में से ये देखिए, ये बताता है कि उसका डिवाइन के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है, स्पिरिचुअल हो चुका है। स्पिरिचुअल होने के बाद क्या है, वो उस सब चीज़ें वर्क कर रही हैं उसकी, जिसके लिए उसे पहले काम करना चाहिए था। यानी कि अब वो समझ गया है कि रिश्ते को आगे क्या मुझे देना चाहिए था और किस वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया, क्योंकि इतना समझदार हो गया कि कहाँ क्या देना है क्या लेना है। लेकिन पेज ऑफ का कार्ड्स बताता है कि इनके बिजनेस में थोड़ी, प्रॉपर्टी में या इनके कारोबार के थोड़ी तंगी चल रही है, लेकिन इनका ध्यान अभी भी आप में ही है। इनको नेगेटिव लोगों ने अपने अंदर समा रखा था, इसलिए रिश्ता भी कुछ खराब हो सकता है। हो सकता है किसी की फैमिली का इंटरफेयर हो तभी रिश्ता खराब हुआ हो। ये पर्सन ऐसे नहीं थे यहाँ गाइस। ऐसा कार्ड कोई नहीं आया कि आपके पर्सन खुद इतने तीखे थे या इतने तेज थे, आपके लिए छल कपट रखते थे या हेरा फेरी रखते थे। इनका ध्यान आज भी आपकी तरफ है, लेकिन नेगेटिव लोग अभी भी इनके पास मंडराते रहते हैं। रिकंसिलेशन का कार्ड ये बताते हैं कि ये रिकंसिलेशन करते हैं क्योंकि अब इनमें हिम्मत आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने आपसे प्यार किया था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली सिचुएशन ऐसी आई है कि आपका रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन अब ये रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कई बार कईयों से एडवाइस लेते हैं कि वो आपकी तरफ कैसे कदम बढ़ाएं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो देखिए, वो पॉजिटिव पूरी तरह बन चुके हैं, वो पॉजिटिव पूरी तरह बन चुके हैं और स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन जुड़ चुका है और अब रिश्ते संभालने की उनको समझ आ गई है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बताता है कि अब वो चाहे थर्ड पार्टी या फैमिली हो, किसी की सुनेंगे नहीं। लेकिन अभी भी उनके आसपास, जहाँ की ये बॉटम बताते हैं, रिकंसिलेशन होगा तो, क्योंकि ये कार्ड जो आए हैं ये रिकंसिलेशन होगा तो, लेकिन एस ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है, लेकिन टाइम लगेगा गाइस, टाइम लगेगा, चीज़ों को टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी उनकी जो एनर्जी है थोड़ी ऐसी है। अभी भी आप नेगेटिविटी उनके अंदर है। कुछ आसपास का लोग या माहौल ऐसे हैं कि अभी भी आपकी तरफ से उनको कान भरते हैं। अभी भी तीर चल रहे हैं उनके और आपके रिश्ते में, और रिकंसिलेशन होगा। ये रिकंसिलेशन का ये कार्ड है कि जिन आप पीछे, चाहे बुरा हो गया आगे होगा, लेकिन लगेगा चीज़ों को टाइम, क्योंकि भले ही वो कितने स्ट्रेंथ वाले या फुल पॉजिटिव या कितने स्पिरिचुअल हो गया है, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनके आसपास ज़रूर है।
ये देखिए नेगेटिविटी इनके आस पास जरूर है, इसलिए पूरी तरह अभी तक नेगेटिविटी से ये निकल नहीं पाए। रिकंसिलेशन आपका होगा, लेकिन ये खुद इतने तीखे करारे नहीं थे इनके पास। जहाँ ये दूसरे लोग आके अपनी नेगेटिविटी फैला देते हैं ना, वहाँ तो नेगेटिविटी निकलनी बड़ी मुश्किल से है। ये नेगेटिविटी इनके पास जो इंसान बैठते हैं, जो अपने बैठते हैं, मुझे लगता है कि हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिनकी सोच उल्टी हो, जिन बातों का कोई मतलब ना हो, और उन बातों के मुद्दे लेके बैठ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ में रिकंसिलेशन आएंगे। जब आपका रिकंसिलेशन होगा इस ईयर जो होगा, क्या लीजिए रिकंसिलेशन का कार्ड निकला है, आपका रिकंसिलेशन इस ईयर हो जाएगा। देखिए अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है उस टाइम, कास्ट का या फैमिली का या फाइनेंस का कोई भी एक्सक्यूज़ देके आपको ब्लॉक करा था, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के चले गए, फैमिली की वजह से छोड़ के चले गए, तो रिकंसिलेशन मैंने आपको बताया था टाइम लगेगा, और मैंने ये कार्ड निकाला था कि इस ईयर हो जाएगा। तो आपका रिकंसिलेशन इस ईयर हो जाएगा। ये देखिए ये कार्ड रिकंसिलेशन का है। मुसीबतें अब जाने वाली है, अगला जो टाइम है आपका न्यू बिगनिंग होने वाली है और चीज़ें सही होगी। कोई बात नहीं, 2 महीने, तीसरा महीना तो लग गया, निकल जाएगा टाइम। चलिए देखते हैं अगर आपका रिकंसिलेशन हो जाता है, आपकी लाइफ में आपके पर्सन आते हैं, तो आपको किन चीज़ों से ध्यान रखना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सॉरी, कि जिससे आपकी चीज़ें फिर खराब ना हो। गाइस कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मैं आपको बता दूं, ना तो आपने ओवर थिंकिंग करनी है, ना किसी और को लेके उनको कंपेयर करना है, और ना ही कोई पास्ट का इशू छेड़ना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं छेड़नी जिसमें रिश्ते में फिर दबाव आए, और रिश्ता ऐसा लेके शुरू करना है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आप औरों से कंपेयर करोगे, औरों के साथ उनको कंपेयर करोगे, उनको यही बताना है कि वक्त था वो निकल गया, अब हम और आप मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये बताना है, न्यूली रिश्ते की तरह शुरू करना है। पुरानी चीज़ कोई नहीं, पुरानी कोई बात नहीं दोहरानी, पुराना कोई इशू नहीं खड़ा करना, कोई मुद्दा नहीं बनाना कि सामने वाले को आप जैसे ही लाइफ में आए आपको नहीं नहीं मैं तो इतनी परेशान रही, आपने पूछा नहीं, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। तो मतलब ना ही किसी के साथ कंपेयर करना, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा नहीं, जैसे हैं ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो सामने वाले में जब कमियां निकालोगे या उनमें लड़ो झगड़ोगे, तो वो फिर कट जाता है इंसान। तो ये थी आपकी रीडिंग जो मैं करती हूँ क्लोज्ड। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाना बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और जय माता दी अच्छे वाले कार्ड के साथ।